हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। मौसम दिखा रही हूँ मैं कितना साफ़ हुआ है, थोड़ा धूप भी लगी है और कपड़े भी सूखने लग गए क्योंकि कल सुखा के डाले थे मैंने। सुबह मशीन में सुखाए थे, फिर उसके बाद भी सुबह डाले तो बिल्कुल बारिश हुई एकदम से और गिले हो गए। देख सकते हैं आप, 5-6 कपड़े पर अब सूख रहे। और साथ में मैं तुलसी तोड़ रही हूँ, पत्ते सर्दियों के लिए काम आएगी क्योंकि अभी से सुखाने सही रहते ये। और इसमें न्यू रूट्स निकलते रहेंगे तो एक हफ्ते के बाद फिर से इसमें पत्ते आने स्टार्ट हो जाएंगे। पिछले साल की भी पड़ी है मैंने, काफ़ी सारी सुखाई। जैसे जुकाम बुखार होता है सर्दियों में तो उस दौरान ये ख़त्म हो जाती है ठंड की वजह से। और बाकी 3 से 4 मैं यहाँ उठा रही हूँ। देख सकते हैं ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन पत्तों को, अगर मैं उठा भी लूँगी तो नहीं होते ख़त्म। नए नए रूट्स निकलते जा रहे इसमें और हफ्ते के बाद फिर टोकरी भर जाएगी इसी में से। और अभी मैंने एक टोकरी उठा चुकी हूँ मैं। बहुत ज़्यादा काम आती है जब बुखार होता है। एक बार 7-8 साल पहले की बात है कि कहीं रहते थे हम ठंडे जैसे मकान में जहाँ धूप नहीं आती थी, तो उनके तुलसी लगी थी, बुज़ुर्ग जैसी थी, तो मैंने उनसे तुलसी मांगी। बहुत बीमार थी मैं, महीना हो चुका था कम से कम, अच्छी खासी ठंड लगी थी। मैंने चाय के लिए मैंने बोला मसाला टी बनानी है मैंने, तो तुलसी के पत्ते दे दो, तो साफ साफ मना कर दिया। मेरे ही सामने वहीं लेंटर पे गमला था तुलसी का एक। हरे घास के लिए भी देखो कितने कमीने होते कई लोग। और बिल्कुल भी नहीं दी, बोलते नहीं है पत्तियां भाई थोड़ी सी है, ये अपने लिए रखी हुई। 6 से 7 सर्दियों के दिन थे, 6-7 पत्ते मांगे थे मैंने। इतने ज़्यादा लोग, इतने कटर है कटर और इतने कमीने। आज के टाइम में मुझे मिलती है ना, सठिया गई है, उसी टाइम सठिया गई थी। बुढ़ी तो अब हुई है वो और सठिया गई थी। अब तो मैं बात भी नहीं करती मार्केट में, जब मुझे मिलते तो इग्नोर ही मारती मैं ऐसे बुरे लोगों को। रिच फैमिली के बट कमीनापन इतना दुनिया भर का है। तो देख सकते हैं आप, ये ग्रीन तुलसी है, कितने बड़े बड़े पत्ते। अगर मैं नहीं निकालूंगी इनको तो ये फिर झड़ जाएंगे पीले होके, फिर किसी काम के नहीं रहेंगे, ना हम स्टोर कर पाएंगे। अभी ये 3-4 रह गए मुझे उठाने को और साथ साथ बादल भी हो रहे हैं। एक बार उठा दो ना फिर अपने आप सूख जाते हैं। ये अखबार पर सुखाने यहाँ पर, ये देख सकते हैं, शाम शाम को अंदर रूम में रखने और बाकी फिर। पिछले साल की भी बहुत सारी सुखाई हुई मैंने, ढेर सारी रखी अंदर। और जब भी सच में ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बुखार होते, उस दौरान कई बार डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते हम, हिम्मत ही नहीं होती इतने बुखार में कैसे उठना ठंड में। तो उस दौरान जो ये बड़े काम आती है अदरक। और सूंठ भी सुखा के रखी मैंने, आधा किलो कम से कम। जैसे अदरक लाना तो वो सूख जाता है, फिर रखा हुआ सुखा के। सौंठ ही डाल दो बेशक आप ठंड में। और तुलसी की पत्तियां डालो, इसके बीज में चाय पत्ती में डालती हूँ या दाल में, दाल पकती बार ना उसमें डाल देने, ये बहुत अच्छे होते हैं। तुलसी बड़ी गुणकारी है तो इसके जो समेट के रखने चाहिए अभी से ही पत्ते। इसमें एक हफ्ते के बाद फिर टोकरी भर के और हो जाएंगे, होते रहेंगे जब तक ठंड नहीं पड़ी। ठंड के बाद पाले से ख़त्म हो जाती है, ये सॉफ्ट होती है, ठंड में नहीं टिकती है बिल्कुल भी नहीं। काली वाली तुलसी तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं टिकती, ग्रीन वाली तो फिर भी लग भी जाती है और टिक भी जाती है। जैसे मैंने प्रोनिंग करती रही मैं स्टार्टिंग से, तो बहुत ज़्यादा पत्ते बड़े बड़े हो रहे और घने हो रहे और बहुत सारे हरे भरे हैं। देख सकते हैं आप, पौधे इसके हरे भरे लहरा रहे हैं। और अभी जब मैं निकाल भी दूंगी ना, उसके बाद भी एक हफ्ते के बाद और पत्तियां स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें बीज भी नहीं पड़ने देना इस तरह का, ये देख सकते हैं आप, इस तरह का। तब इसलिए मैं उठा रही हूँ, तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूँ जितनी मेरे को पता है। तो ऐसे हाल है लोगों के, इतने ज़्यादा बीमार। कोई अगर मुझको बोले इस तरह से हमारे पास चीज़ पड़ी है तो कैसे नहीं देनी। और ये तो फिर भी घास ही है तकरीबन। और उसके बाद मैंने ठान ली थी, कभी भी उस टाइम मैंने तुलसी लगाती थी मैं, और उसके बाद ठान ली थी मैंने कभी भी किसी से ना मांगो भाई। एक हरा घास ही मांगा था, है ना, हरी पत्तियाँ, वो भी देने के लायक नहीं वो लोग। और तभी मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लगा के रखती हूँ। वैसे भी स्टोर करके रखी मैंने डब्बे में बहुत सारी, आधा किलो के हिसाब से पड़ी हुई अंदर सूखी हुई। और कुछ थोड़े दिन पहले सुखाई थी, ये देख सकते हैं आप यहाँ। ये हरी मिर्च जो सूख जाती है उन्हें सुखा के इसका पाउडर बनाऊंगी। यहाँ लाल मिर्च है, थोड़ी फंगस आ गई थी इसमें, और इसे मैं अच्छे से सुखा रही हूँ। जैसे चावल के टीन में कीड़े लगते हैं ना, वो काले काले से, 6-7 लाल मिर्च डालनी है चावल के टीन के अंदर, जो जिसमें भी चावल रखते हैं आप खाने के लिए, उसमें ये 6-7 मिर्चें डाल दे। ज़्यादा अगर चावल तो फिर 8-10 डालनी है उसके अंदर, कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो मैं अभी सुखा रही हूँ इसको, थोड़ी हवा लगा लूँ, फिर चावल के टीन में डालने हैं।
और इसका बनाना है अभी सूखने के बाद पाउडर। ये भी हरी मिर्चें सूख चुकी है। पाउडर बहुत ही तेज़ मिर्चें है, वैसे देखने को लगती है ऐसी मैसी सी। और साथ में ये अभी मंजरी निकाली थी मैंने एक दिन, तो ये भी सुखा के रख रही हूँ मैं। बीच बीच में फंगस सी लग जाती है, इसमें नमी आ जाती है मॉइस्चर की वजह से, तो इससे धूप में रखा है मैंने इसलिए। लाल मिर्च मेरे को शाम तक चाहिए, 7 से 8 चावल के टीन में डालनी है ताकि कीड़े ना लगे, क्योंकि बरसात में कीड़े लगने की ज़्यादा ही रहती है। देख सकते हैं यहाँ पत्ते। अब इस पे निकालती हूँ मैं फ़ोन बंद करके और उसके बाद दिखाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। फाइनली देख सकते हैं आप, मैं सारी पत्तियाँ निकाल चुकी हूँ। 1 हफ्ते के बाद दोबारा से उठाने के लिए हो जाएगी। अभी से स्टार्ट करनी है। अगस्त है अभी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये पत्तियाँ चलती रहेगी लगातार। इसका निकालने का, उठाने का जो ना चलता रहेगा ये काम। 1 हफ्ते के बाद ये न्यू रूट्स जो निकल रहे फुल हो जाएंगी पत्तियों से। और अभी भी देख सकते इतनी निकाली मैंने, फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी है, ढेर सारी। तो चाय के लिए ना ऐसे काम आती है बहुत ज़्यादा, इसमें कोई आलस नहीं करनी चाहिए। और देख सकते हैं अभी यहाँ टोकरी में और कुछ यहाँ पर है, इन्हें अच्छे से सूखने दूंगी यहाँ पर। और जब बारिश आएगी तो अंदर रखनी है। साथ में बीज भी सूख रहे हैं यहाँ, इनको मसल के चाय पत्ती में डाल देंगे, या दाल पकड़ी तो दाल, बिल्कुल बारीक काले बीज होते इसके, तो इन्हें सूखने देती हूँ। अब इधर आज धूप तो नहीं है बट सूखी जाती है पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी करके, जैसे आज सूख गई कुछ, थोड़ा हर रोज़ निकालनी बाहर जब भी मौसम साफ़ होगा। सॉफ्ट पत्तियाँ हैं तो इसके लिए तो 2 धूप भी बहुत होती है, फिर सूख जाती है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी धूप दिखाते रहना है। बरसात में सारी चीज़ें मेरी यहाँ टेबल पे सूख रही है, इनको भी पीसना है। थोड़ी 1 दिन धूप लग जाए, फिर थोड़े से तवे पे भून के फिर उसके बाद पीस करके इन मिर्चों को भी काम में लाएंगे। फ्रिज में ही सूख जाती है कई बार, बहुत सारी होती ज़्यादा। और लाल मिर्चें भी ये चावल के टीन में डालनी है। और इस तरह से थी मेरी आज की वीडियो तुलसी के बारे में बताने को भी, कैसे कैसे इसके पत्ते उठा दिए मैंने। अब ये देख सकते खाली लग रहे हैं अभी तो बिल्कुल। और मौसम भी, बादल तो है, पता नहीं बारिश तो नहीं आएगी। ठंड हो चुकी है जैसे सर्दियों वाली ठंड होती है। तो इस वीडियो का एंड भी करती हूँ मैं यहीं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो ज़रूर लाइक शेयर विद कमेंट ज़रूर करा करें। और बाकी मेरे चैनल को केटी ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो नए जुड़ रहे हैं, जुड़ ही जाते नए, जैसे मैं देखती हूँ सब्सक्राइब तो कभी 5 बढ़ते, कभी 10 बढ़ जाते काफ़ी दिनों के बाद। बट पहले हर रोज़ बढ़ते थे 10-10, अब बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। चलो जितने भी बढ़े 1-2 मेरे लिए तो काफ़ी हैं। और मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें कि मेरी वीडियो कैसी लगती है और तुलसी के जानकारी कैसी लगी। और इसकी चाय, और जब भी बीमार होते ना बुखार वगैरह बड़े काम आती है। मार्केट हम जा ही नहीं सकते जब बीमार होते, ठंड में बिस्तरे में लुढ़के होते तो कहाँ उठ सकते हैं। उस दौरान अदरक और काली मिर्च, ये चीज़ें घर में वो पड़ी तो आसानी से बन जाती है, दवाई को जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये अंदरूनी बुखार को ख़त्म करती है, इतनी गुणकारी होती है तुलसी। मैंने तुलसी के पत्ते उठाया, अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है तो इतना सेक भी इसके लिए काफ़ी है। अब बैठ जाती हूँ मैं थोड़ी देर, और जब काम होता है ना तब इतनी आलस लगती है। इतने से निकालने से भी बस थकने का ही काम है। ये देखें काफ़ी टाइम लगा मेरे को इनको निकालते हुए।